मैं अपने प्रभु के हाथों में प्रेम से बिक गई हूँ, मैं उसकी हो चुकी हूँ, उसने मुझे खरीद लिया है। पर दुनिया कहती है मीरा पागल हो गई है, मीरा बिगड़ गई है, कैसी दीवानी हो गई है, कैसी रसिक हो गई है कि जिंदा लोगों से कोई दोस्ती नहीं, और अपने मन में वो कृष्ण से वो कभी बात करती है, कभी उससे लाड लडाती है, और कभी चुपचाप शांत होकर के ध्यानस्थ हो जाती है। तो ये पगली है क्या, ये दीवानी? अब देखिए क्या मस्ती है, क्या तरंग है, क्या वो छेड़ रही है। भाव से श्रवण करेंगे। आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, आली रे मेरे, आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, आली रे मेरे नैना बाण पड़ी। चढ़ो मेरे माधुरी मूरत, चित चढ़ो मेरे माधुरी मूरत, उर बिछयान अड़ी, उर बिछयान अड़ी, आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, आली रे मेरे नैना बाण पड़ी। कब की ठाणी पंथ निहारूं, कब की ठाणी पंथ निहारूं, अपने भवन खड़ी, अपने भवन खड़ी थी, अपने अपने भवन खड़ी जी, अपने भवन खड़ी, अपने भवन खड़ी, आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, 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 आली रे मेरे नैना बाण पड़ी। प्राण पिय बिन राखूं, कैसे प्राण पिय बिन राखूं, जीवन मूल जड़ी, जीवन
गिरिधर हाथ बिकानी, मीरा गिरिधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी, लोग कहें बिगड़ी जी, लोग कहें बिगड़ी, लोग कहें बिगड़ी। आली रे मेरे, आली रे, आली रे, आली रे मेरे नैना बाढ़ पड़ी, 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 आली रे मेरे नैना बाढ़ पड़ी। जितनी मस्ती का, आनंद का उपभोग एक भक्त करता है, एक भोगी सोच भी नहीं सकता है कि भक्त कितने आनंद में रहता है। उसकी कल्पना से भी परे होता है कि भक्त इतना आनंद, इतना सुख उसको हो रहा है। मीरा के पास धन, जेवर, प्रतिष्ठा, पदवी सब कुछ था, पर मीरा को सुख किस में है? नाम में। किस में? कृष्ण के ध्यान में। किस में? कृष्ण की लीला में। मीरा का लंबा जीवन का हिस्सा कृष्ण की उस मूर्त से जुड़ा रहा, पर जब गुरु रैदास जी मिले हैं तो गुरु रैदास ने सिखा दिया, समझा दिया, भेद खोल दिया कि कृष्ण सिर्फ इस मूर्ति में ही नहीं, तेरे भीतर तेरा आत्मा बन के बैठा है। उसको तू अपने से दूर क्यों देखती है? वो तेरी निजता में है। और ये जो एक स्विच ओवर मीरा का हुआ, इस स्विच ओवर के बाद मैं मीरा को सिर्फ एक भक्त संत ही नहीं मानती हूँ, वह अपने जीवन के, आध्यात्मिक जीवन के इन आखिरी वर्षों में आते हुए वो रैदास जी की ही न्यायी एक ब्रह्मवेत्ता हो चुकी थी। ज्ञान में प्रतिष्ठित, प्रेम और रस से तो सिंचित उसका जीवन था ही, पर इस प्रेम रस के अंतर ज्ञान का जो रंग है वो गुरु रैदास जी की कृपा से आया। अब आप कहिए, जिसके जीवन में ऐसी मस्ती हुए, जिसके मन में इतना प्रेम हुए, क्या वो संसार के प्रेम के लिए तरस सकता? हमारे एक शिष्य है यहाँ पर कलकत्ते में, बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। आज वो मुझे कह रही थी, कहती आपकी बड़ी कृपा है, मेरे आसपास सब वो लोग हैं जो मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते, ये आपकी बड़ी कृपा है। क्योंकि मेरा ममत्व उनके साथ रहेगा ही कैसे? देखिए, मन ना बड़ा बेवकूफ है, जो इसे प्यार कर दे ये उसी का हो जाता है, और जहां जूता पड़े वहां से। अब संसार में प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार मिलता रहे तो मन ऐसा बेवकूफ है, ये वहीं लपक लेगा। पर जब घर से, संबंधियों से, दोस्तों से मिले धोखा, मिले दुख, मिले पीड़ा, मिले कष्ट, तो वो शिकायत नहीं कर रही कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते। उसने ये कहा कि ये बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं और मेरा मन उनसे डिअटैच हो रहा है। उसकी जो प्रॉब्लम थी उसने वो भी कही कि अभी ये दिक्कत है मेरे, पर मैंने कहा चिंता मत कर, साधना में लगी रहे। जब आपका एटीट्यूड ऐसा सुंदर हो जाए, ऐसा सुंदर हो जाए, तो देर नहीं लगेगी,
जैसे कीचड़ में कमल अछूता खूबसूरती में, अपने सौंदर्य में महकता खिलखिलाता रहता है, ऐसे ही एक भक्त संसार के कीचड़ में कमल की न्याही खिलता है और मुस्कुराता है और अपनी खुशबू से अपने जीवन को भर लेता है। बैठ के रोता थोड़ी रहता है, ना शिकायत करता है ना रोता है। जो शिकवा करे वो भक्त नहीं, जो शिकायत करे वो भक्त नहीं। भक्त कौन है? जिसे कोई नाराजगी नहीं किसी से, कोई शिकायत नहीं किसी से, और अपने जीवन में भी जो गलतियां करी हैं उन गलतियों को वो सहर्ष स्वीकार कर लेता, उसे छुपाने की कोशिश नहीं करता, कभी नहीं करता। देखिए, कुछ छुपाने में बड़ा परिश्रम होता है। झूठ बोलो ना एक तो 1000 झूठ बोलने पड़ते, और फिर ये डर कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, और उसकी अपेक्षा सच एक बार बोलोगे, जस्ट वन टाइम, और उसके बाद रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। जैसे मान लो आपको गुस्सा बहुत जोर से आता है, तो झूठी इमेज मत बनाओ। जो कोई आपको मिले, दोस्त हो, संबंधी हो, पड़ोसी हो, जब करो ना नमस्ते नमस्ते, अब मुझे नहीं मालूम बांग्ला में क्या बोलते, पर जब बोलो नमस्ते नमस्ते, आप कैसे हैं वो पूछे, तो आप उनको कहो ऐसे तो मैं अच्छी हूं पर मेरे को ना गुस्सा आ जाता है। हाँ, पर मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं अपने गुस्से को ठीक जगह में इस्तेमाल करूं। तो अगर मैं कुछ गुस्सा में बोल जाऊं तो मैं क्षमा पहले मांग रही हूं, पर मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं क्रोध न करूं। हाँ, अब देखिए, अगर आप इतनी हिम्मत करके ये एक बार बोल दिए ना, तो आप बिल्कुल जागरूक रहेंगे, गुस्सा आएगा ही नहीं। अच्छा, बड़ी हिम्मत चाहिए सच बोलने के लिए। एक महात्मा हमें मिलने आए आश्रम में, उनको एक फोटो लगी थी दीवार पर, वो बड़ी पसंद आ गई। मेरी ही फोटो थी, उनको अच्छी लग गई, तो मुझे कहते ये फोटो मैं चुरा के ले जाऊंगा। मैं बताओ, जो बोल दिए तो वो चोरी कैसे हुई? बोले ये फोटो, बोले हम चुरा के ले जाएंगे। मैंने कहा महाराज आप जो चाहें सो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको क्या चाहिए? हमें देने में सुख आएगा। So please give me pleasure of giving you something. If this photo makes you happy, please take it. हाय, थोड़ा दिल बड़ा तुम भी कर सको, हैं? कोई तुम्हें आके कहे घर में कि मुझे तुम्हारी ये घड़ी बड़ी पसंद है, तो तुमको लो ना। तुम कहोगे हैं जी, ऐसे कैसे होता है? पर मैं कहती हूं ऐसे करके देखना, ऐसे कभी करके देखना। कोई कहे ये चीज बड़ी अच्छी है, तो तुम ले लो। हो सकता है सामने वाला ले ले, बुरा मुंह मत बना लेना तब, नहीं तो बात का मजा कुछ नहीं रह जाएगा। वो ले ले तो उसको ले लेने दो, एंड बी हैप्पी दैट यू कुड गिव समथिंग टू समवन व्हिच इज मेकिंग देम हैप्पी। So giver is greater than receiver. Be a great person by giving. देने वाला बड़ा कि लेने वाला बड़ा? तो दे के आप बड़े होने का अवसर क्यों छोड़ो, और देने में जो खुशी आती है वो खुशी तो ले लीजिए भाई साहब, वो फ्री में है। उसके लिए कोई, और इतनी जोर से हंसी आई। वंडरफुल, अगली बार और जोर से हंसना। देने का एक सुख है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि कोई कहे ना ये चीज मुझे दे दो, हम 10 तरीके अपनाते कि देनी ना पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन का पड़ोसी आया, अब वो उसको कहता है अच्छा मुल्ला आपने तो कहीं जाना नहीं होगा, तो मुझे आपका गधा चाहिए था, कुछ काम है, तो आप गधा दे दो। मुल्ला कहते गधा तो है ही नहीं घर में, गधा तो कोई ले गया। पड़ोसी कहता अच्छा नहीं, इतने में अंदर से गधे की आवाज आ गई। पड़ोसी कहते गधा तो है। मुल्ला नसरुद्दीन कहता ना मुझ पे भरोसा करेगा कि गधे पे, और अगर तुम्हें गधे पे भरोसा है तो तेरे जैसे गधे को मैं अपना गधा क्यों दूं? ना देना हो
ना देना हो तो 100 बहाने हैं, तो देना हो तो क्या दिक्कत है। तो कभी कभी, रोज ना सही, पर किसी किसी चीज को दे लेने में, कहने का भाव ये कि कोई चीज किसी की पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है। प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें तो सबका सब कुछ ही अच्छा लगता है। अब वो महात्मा को खाली एक ही चीज अच्छी लगी थी, राइट? उन्हें एक ही चीज अच्छी लगी थी, आपको सबका सब कुछ अच्छा लगता है। और आप जाके सामने वाले को कहो दे दो ना। गुरु माँ बोले थे, जब कोई ऐसे बोले तो दे दो। तो मैं मांग रहा हूं तो दे देना, भगवान का वास्ता दे देना। तो ये नहीं, ये तुम करो, तुम किसी को मत मजबूर करो कि वो ये करे। यू बी द गिवर, डोंट मेक समबडी do something which that person doesn't want to do. But giving is such a joy, right? आपके स्वभाव में कुछ कमी हुए, प्लीज डू इट फॉर वंस। मेरे कहने पे करिए। परिवार में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स के साथ जब बैठे और मौका ऐसा हो तो कह दीजिए, देखो मेरे में ये कमी है। 3 दोस्त बैठे थे, चाय छक रहे थे। चाय छकते छकते बोले कि भाई जरा ना अपनी अपनी कमी बोलते हैं, आज क्या है। एक बोला कह रहे मुझे सुंदर औरतें बड़ी पसंद आती, मैं बहाने बहाने उनको देखता रहता हूँ, काला चश्मा आंख पे लगा के। दूसरा बोला कि तो मुझे ना पैसा पैसा चाहिए, मेरा बस चले तो मैं कुछ भी करके बस पैसा कमा लूं और बस ले सकूं तो ले लूं, साम दाम दंड भेद। मैंने तो अपने बाप को बेवकूफ बना के जायदाद सारी अपने नाम करा ली थी। तीसरा चुपचाप कॉफी पीता रहा। दोनों ने कहा हमने बोल दिया, अब तू भी तो बोल। कह रहा मुझे ना चुगली खाने की बड़ी आदत है। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपसे मुझे मिली, अब जब तक मैं अपने सारे दोस्तों को व्हाट्सएप नहीं कर दूंगा तब तक मेरा पेट दुखता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, मैं चलता हूं। आई हैव गॉट फॉर्डर फॉर गुड सो मेनी वीक्स नाउ। अपनी कमियों को थोड़ा खुद पहले हम एक्सेप्ट कर सके और सहजता से देखिए, मित्र उसी को कहता है, कहा जा सकता है जो मुझे मेरी कमजोरी में मेरा सपोर्ट सिस्टम बन सके, उसी को तो मित्र कहते हैं। और अगर आपकी कमजोरी सुन के वो आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं बन पाया तो क्लियर हो गया ना भाई साहब, वो आपका दोस्ती नहीं है। तो आपने दिल अपना डिअटैच कर लिया, तो इसमें भी आपका ही फायदा हुआ, नुकसान तो देखो कहीं होता नहीं। ज्ञान के ये सूत्र सारे ऐसे हैं कि आपका नुकसान कभी नहीं होगा, आप हमेशा मुनाफे में ही रहेंगे, नफे में ही रहेंगे, कभी घाटा हो नहीं सकता। यू आर ऑलवेज ऑलवेज इन ग्रेट ग्रेट बेनिफिट्स। एक आखिरी बस प्रश्न लेती हूँ। मंजू कुमारी मुंगेर बिहार से आए हैं और आपका यह प्रश्न है, साधना के पथ पर चलने की कोशिश करती हूँ पर अधिक प्रवीण नहीं, बुद्धि तीक्ष्ण नहीं, साधना कम होती है, परमात्मा की अनुभूति कैसे होगी जो मेरी बुद्धि तीक्ष्ण ही नहीं है। गुरुदेव इतनी कृपा करें कि मेरा मन सदा गुरु चरणों में लगा रहे, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे प्रेम और भक्ति का प्रसाद दें जो कभी कम ना हो। और नीचे लिखती आपके सारे भजन बड़े प्यारे हैं। अच्छा, वो आज भजन डे था ना, जो हमने बदल के प्रश्न डे बना दिया है। कोई नहीं, मंजू कुमारी चिंता मत कर, जिसको ये एहसास हो गया कि उसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, मेरी दृष्टि में उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। नहीं तो महामूर्ख जो होते हैं वो अपने आप को विद्वान समझते हैं। अपनी कमी को देख पाना बहुत कठिन काम है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है तो मैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखती हूँ। तुम्हारे में बुद्धि है, बहुत अच्छी बुद्धि है, आपके अंदर इतना सुंदर भाव है, प्रेम है, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, आपका मन सात्विक है। तो बस ये जो सत्व गुण है इनको आप चलाते चलाएं, बढ़ाते चले जाएं, इसको नर्चर करते चले जाएं
और रही बात मिले या ना मिले, ऐसा तो प्रश्न ही मत उठाओ। देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा ना, परमात्मा सर्वदेश में है, सर्वकाल में है, सब अंतःकरण में है। तो मंजू, वो परमात्मा तो ऑलरेडी तुम्हें मिला हुआ है, अब और क्या मिलेगी? सिर्फ कमी एक चीज की है, वह है मन का पूर्ण एकाग्रचित्त होके समाधिस्थ होने की, वो अनुभूति भर लेने की देर है। अरे भाई, हम परमात्मा की गोद में ही हैं, वो ना हो तो हम ही नहीं हैं, वो है तो हम हैं, हम उनसे अलग कहाँ हैं? ये इस वाणी से कौन बोल रहा है? बोलो। मैं बोल रही है कि वही बोल रहा है? इन कानों में वहां कौन सुन रहा है? वही सुन रहा है। देह में, मन में, अंतःकरण में, इंद्रिय में, तेरी चेतना में, और तो और तुम में, वही तो है, वही तो है। परमात्मा हमसे अलग नहीं है। कब मिलेगा का प्रश्न भी नहीं है। सिर्फ प्रश्न इतना है कि ये जो मन में थोड़ी भटकन है, जो संशय है, जो अज्ञान है कि कहीं दूर है, वो पता नहीं कब मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा। ये तो ऐसे ही हो गया कि एक बाबूजी ने घर में बड़ा उत्पात मचा दिया। मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, सब ढूंढ रहे हैं, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। इतने में उनकी बेटी आई। बोले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बोले बाबूजी ने सबको भगा रखा है, खुद भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, चश्मा ढूंढ रहे हैं। बोले बाबूजी चश्मा ढूंढ रहे? हाँ। बोले वो चश्मे के बगैर तो देख ही नहीं सकते। तो चश्मा कहाँ है? नाक पे। और ढूंढ क्या रहे हैं? कैसे मिलेगा बोलो? तो बेटी गई तो कहती बाबूजी जरा हाथ ऊंचा करो। उसने किया। बोले आंख पर ले जाओ। वो ले गया। बोले ये क्या है? चश्मा। तो मिला हुआ चश्मा फिर से मिल गया कि गुम हुआ चश्मा मिल गया? बोलो। मिला हुआ ही मिल गया। ऐसे ही मेरा काम इतना ही है, परमात्मा आपको मिला हुआ है, तुम भूल गए हो, और हमको बस तुमको इशारे से समझाना है और दिखाना है, और जिस दिन तुमने देख लिया बात खत्म हो गई। मिले को मिलाना है, सो इजी। मिला ही हुआ है, सो इजी। बस समझाना है, थोड़ा बुद्धि का फेर है। उर्दू भाषा में खा और जीम माने जा, वो एक ही आकार होता है, पर उसमें बिंदी लग गई नीचे हो गया जुदा, लग गई ऊपर हो गया खुदा। बिंदी का ही चक्कर है सारा। जीम और खे माने जा और खा, एक तो ऐसे लिखा, अब बिंदी नीचे आ गई तो जीम हो गया माने जा, तो हो गया जुदा, और ऊपर लगा दी तो हो गया खुदा। तो सूफी फकीर कहते हैं परमात्मा को पाना बस ऐसे ही है कि बिंदी को यहाँ से हटाओ और वहाँ लगाओ, ये गलत जगह लग गई है बस। तो ये जो मन में अज्ञान की बिंदी है, बस इसको हटाया और भीतर तो मिले हुए को ही देखना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। बस करी आंख बंद, मन किया अंतर्मुखी और एकाग्र, लगा ध्यान का गोता और मिल गए। दैट्स इट। इतना आसान है। तुम तो बड़ा मुश्किल काम करते हो। फैक्ट्री कहाँ? अलीपुर में। जाओ, लोगों को सिखाओ, काम कराओ, फिर पैसे बनाओ, फिर स्ट्राइक हो गई, फिर माल नहीं बिका, फिर ये, फिर वो, फिर ये, फिर वो। कितना मुश्किल है। कोई शादी करना चाहे तो लड़की ढूंढो और मिलती नहीं, या लड़का ढूंढो और मिलता नहीं। भगवान जी तो यहीं बैठे, ढूंढने की भी जरूरत नहीं, यही है। बस मन का गोता, जो मन बाहर जा रहा है उसे अंतर ले जाना। मन हुआ एकाग्र, मन गया अपने मूल में, और मूल में तो वही चैतन्य है, सच्चित आनंद है। मिले को मिलना है मंजू, तू उससे अलग नहीं है। ये तो मान ले, तू समझ ले, तू जान ले। अब बस ये जो मन की थोड़ी भटकन है, इसको हमने चेंज करना है। दैट इज इट, द वर्क इज डन। सो सिंपल। किसने कहा अध्यात्म मुश्किल होता है? हंसते गाते बस समझ लिया,
मन का गोता लग गया। सिर्फ ये जो इच्छा और द्वेष का चक्कर है ना, जो मन को परेशान करता है, हमने सिर्फ इसी भर को दूर करना है। परमात्मा को कहीं से ढूंढ के नहीं लाना, वो तो यहीं है, यहीं है, यहीं है, यहीं है, वो कहीं दूर गया ही नहीं, ना जा सकता है वो। इतना ही कह के वाणी को विश्राम, कल पुनः आपका दर्शन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।